एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026। तो आज 3 टॉपिक की क्लास होगी मिक्स करके, एडवेंचर एक्टिविटी, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग और एएमआर यानी मैप रीडिंग। टोटल आज के क्लास में 103 प्रश्न होंगे, तो क्लास पूरा कीजिएगा। 103 में जो लोग 100 प्रश्न सही बताते हैं, आपकी भाई तैयारी अच्छी चल रही है और आपका ए ग्रेड आ जाएगा एग्जाम में। तो क्लास पूरा कीजिएगा और विनर वो होगा जिनका पूरा सही होगा। बाकी आप ध्यान देंगे, पेड कोर्स जल्दी अवेलेबल होगा दिसंबर महीने में, जो कि तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर ही अवेलेबल होगा और उसका प्राइस 150 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप लोग वेट करेंगे और बाकी सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अभी अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आपको सेल्फ स्टडी यहीं से करना है और किसी पब्लिकेशन का आपको एनसीसी का बुक नहीं खरीदना है एनसीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि बुक्स में एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस बहुत कम दिए हैं। बस बेसिक क्वेश्चन दिया है जो 10 से 15% ज़्यादा कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। जो आप लाइव क्लास में पढ़ते हैं 10 से 15 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो डाटा ऐप पर अवेलेबल है, उसी में से 90 to 95% हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो तेजस एनसीसी में ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से आपको रोज़ अभी कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना है और आपको ऐप से ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप अभी पढ़े या बाद में पढ़े। बुक खरीदेंगे भी तो आपका पैसा लॉस जाएगा, उसमें से आप पढ़ नहीं पाएंगे। बाकी लाइव क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास रोज़ शाम में 7 बजे होती है, तो टाइम से आप लोग आ जाइएगा। और जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का इंस्टा और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो जरूर कर लेंगे। क्योंकि इस क्लास के ख़त्म होने के बाद इंस्टाग्राम पर अभी 8:15 से रोज़ लाइव क्विज टेस्ट चलता है, तो आप वहाँ टेस्ट देंगे। और बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पर नहीं दी जाती है, इंस्टाग्राम पर रील्स के थ्रू पोस्ट कर दिया जाता है और रोज़ मैं लाइव आता हूँ तो वहाँ भी बता देता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास पूरा कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाधाएं कितने प्रकार की होती है? 10, 4, 6, 2। अब आप में से जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही फेल हो जाओगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स? करेक्ट आंसर, ऑब्स्टिकल 2 प्रकार की होती है, नेचुरल एंड मैन मेड। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी साहसिक गतिविधियां हैं? पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवेंचरस एक्टिविटीज? करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। थर्ड, पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत है? 4, 5, 2, 3। एक बात का ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन पे मात्र 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा है काउंट करके, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो लिमिट टाइम में आंसर देना है। पैरासेलिंग में 2 रस्सियों की जरूरत होती है, ऑप्शन सी। 4, ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 फीट एवं 10 फीट, 6 फीट एवं 12 फीट, 10 फीट एवं 12 फीट, 6 फीट एवं 6 फीट। हाउ टॉल एंड लॉन्ग इज अ हाई वॉल? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, 6 फीट एवं 12 फीट। फिफ्थ, रॉक क्लाइंबिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? चट्टानों से कूदना, चट्टान के शिखर तक पहुंचना, चट्टानों पर रहना, इनमें से सभी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रॉक क्लाइंबिंग? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, चट्टानों के शिखर तक पहुंचना। 6, डबल डिच बाधा में प्रत्येक डिच की चौड़ाई कितने फीट होती है? 8 फीट, 10 फीट, 6 फीट या 4 फीट। सारे क्वेश्चन मोस्ट पीबीआई हैं, तो टेस्ट पूरा दीजिएगा। ऑप्शन सी, 6 फीट। 7, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का खेल है? स्केटबोर्डिंग, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर स्पोर्ट? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, रिवर राफ्टिंग। 8, पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, दोनों डिवीजन, इनमें से कोई नहीं। पैरा जंपिंग में किस डिवीजन के कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, सीनियर डिवीजन के। 9, स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 इंच एवं 12 फीट, 3 इंच एवं 9 फीट, 4 इंच एवं 10 फीट, 3 इंच एवं 12 फीट। हाउ थिक एंड लॉन्ग इज अ स्ट्रेट बैलेंस? करेक्ट आंसर,
ऑप्शन डी 3 इंच एवं 12 फीट। ट्रेकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या है? नक्शे, कंपास, छड़ी, उपरोक्त सभी। इसेंशियल आइटम्स फॉर ट्रेकिंग कैंप, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 11 बाधा प्रशिक्षण से विकसित होता है। ताकत, आत्मविश्वास, साहस, उपरोक्त सभी। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग डेवलप्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 12 खाली स्थान के कारण ट्रेकिंग के दौरान फफोले बन सकते हैं। खराब फिटिंग वाले जूते, ढीले मोजे, गीले पैर, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 13 रैंप कितने फीट ऊंचा होता है? 4 फीट 6 इंच, 6 फीट 6 इंच, 4 फीट 8 इंच, 3 फीट 6 इंच। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट आंसर ऑप्शन है 4 फीट 6 इंच। 14 खाली स्थान, दार्जिलिंग में कैडेटों के लिए पर्वतारोहण हेतु पाठ्यक्रम चलता है। HMI, NIM, MAS, ऑल ऑफ दीज। 7 बजे लाइव क्लास रोज कीजिएगा, जो पढ़ाया जा रहा है वही एग्जाम में सेम आता। करेक्ट आंसर ऑप्शन है HMI दार्जिलिंग। 15 पैरासेलर को सिर की चोटों से बचने के लिए हमेशा क्या पहनना चाहिए? जूते, हेलमेट, गर्दन ब्रेस, चश्मे। टोटल 53 क्वेश्चन है, शायद टेस्ट पूरा देना। ऑप्शन बी हेलमेट। 16 मानक बाधा कोर्स में कितनी बाधाएं हैं? 10, 15, 8, 6। हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर इन अ स्टैंडर्ड ऑब्स्टिकल कोर्स? टोटल 10 बाधाएं, ऑप्शन है। 17 ट्रेकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या है? बैकपैक, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, उपरोक्त सभी। आइटम्स नेसेसरी फॉर ट्रेकिंग, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 18 दो बाधाओं के बीच की दूरी लगभग कितने फीट होती है? 50 फीट, 60 फीट, 30 फीट या 40 फीट। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्स्टिकल्स अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 30 फीट। 19 रॉक क्लाइंबिंग और स्लिदरिंग एक किस प्रकार का प्रशिक्षण है? वाटर, एरियल, जंपिंग, क्लाइंबिंग। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एरियल स्पोर्ट्स है। 20 लेफ्ट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? राइट हैंड, बोथ हैंड, लेफ्ट, नॉन ऑफ दीज। तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक्स वगैरह नहीं खरीदिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सी होगा लेफ्ट हैंड। 21 स्लिदरिंग में कैडेट खाली स्थान से रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं। पहाड़ से, छत से, लिफ्ट से, हेलीकॉप्टर से। स्लिदरिंग में किसके द्वारा रस्सी से सरकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हेलीकॉप्टर से। 22 ऊंची दीवार बाधा कितने फीट ऊंची होती है? 6 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट। व्हाट इज द हाई ऑफ हाई वॉल इन ऑब्स्टिकल? ऑप्शन है 6 फीट। 23 खाली स्थान का इस्तेमाल सैनिकों को ऐसे स्थान में पहुंचाने के लिए किया जाता है जहां हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। फिसलना, सरकना, स्लिदरिंग, रोपिंग। कौन सी एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं? तो स्लिदरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी। 24 हमें साइकिल चलने को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह खाली स्थान होता है, पर्यावरण के अनुकूल, स्वस्थ, ईंधन बचाता है, उपरोक्त सभी। वी शुड प्रमोट साइकिलिंग बिकॉज इट इज। करेक्ट आंसर तीनों प्रकार के फायदेमंद है, उपरोक्त सभी। 25 कौन सी बाधा गर्ल्स कैडेट को अलाउड नहीं है? स्ट्रेट बैलेंस, डबल डीच, रैंप, क्लियर जंप। Which obstacle is not allowed for girls cadet? Correct answer ऑप्शन बी डबल डीच। 26 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM किस जगह स्थित है? गुलमर्ग, पुणे, उत्तरकाशी, दार्जिलिंग।
द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड एट विच प्लेस? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उत्तर काशी। 27 मोटरसाइकिल अभियान में कैडेट रोज कितना से कितना किलोमीटर चलते हैं? 50 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर, 200 से 300 किलोमीटर, 100 से 300 किलोमीटर इन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन। करेक्ट आंसर 100 से 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी। 28 बाधा प्रशिक्षण के लाभ क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य, लचीलापन, सामंजस्य और संतुलन, उपरोक्त सभी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 29 हमें स्लिदरिंग करते समय हमेशा क्या पहनना चाहिए? गर्दन ब्रेस, हार्नेस, चश्मे, दस्ताने। स्लिदरिंग करते समय कौन सा आइटम पहनना चाहिए? ऑप्शन डी दस्ताने यानी ग्लव्स। 30 ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 12 फीट 6 फीट, 6 फीट 6 फीट, 8 फीट 4 फीट, 10 फीट 6 फीट। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ऑब्स्टिकल वॉल? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 12 फीट और 6 फीट। 31 पैरासेलर को पैरासेल के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? हार्नेस, जैकेट, कोट, पट्टा। पैरासेलर को पैरासेल के साथ किस चीज के द्वारा जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए हार्नेस के द्वारा। 32 जिगजैग बैलेंस कितने फीट लंबा होता है? 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 18 फीट। हाउ लॉन्ग इज द जिगजैग बैलेंस? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 18 फीट। 33 हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, मनाली में, दार्जिलिंग में, शिमला में। सबका परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दार्जिलिंग में। 34 दमदमा कितने फीट ऊंचा होता है? 5 फीट, 6 फीट, 4 फीट या 4.5 फीट। दमदमा रैंप को ही बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 4.5 फीट। 35 स्लिदरिंग का इस्तेमाल सैनिक को किस प्रकार के क्षेत्रों में तैनात करने के लिए किया जाता है? छतों पर, नरम जमीन पर, असमान जमीन पर, उपरोक्त सभी। स्लिदरिंग का इस्तेमाल किस जगह पर करते हैं? तो करेक्ट आंसर तीनों जगह पे करते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 36 ऑब्स्टिकल बाधाएं लगभग एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी कितनी होती है? लगभग 25 फुट, लगभग 10 फुट, लगभग 30 फुट, लगभग 20 फुट। इंग्लिश वाले आपका इंग्लिश में क्वेश्चन ऑप्शन है, आप इंग्लिश में अपना आंसर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लगभग 30 फुट। 37 उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रेकिंग करने से पहले हमें उचित खाली स्थान करना चाहिए। जलवायु अनुकूलन, नहाना, दौड़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 37 करेक्ट आंसर ऑप्शन है जलवायु अनुकूलन। 38 गेट वॉल्ट की लंबाई कितनी होती है? 10 फीट, 6 फीट, 12 फीट, 4 फीट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गेट वॉल्ट? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 12 फीट। 39 ट्रैकिंग कैंप में क्या करना होता है? पैदल चलना होता है, रस्सी से कूदना होता है, पानी में तैरना होता है, ग्राउंड में दौड़ना होता है। ट्रैकिंग कैंप में कौन सी एक्टिविटी की जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है पैदल चलना होता है। 40 स्लिदरिंग का प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जहाज, वायुयान, हेलीकॉप्टर, पक्षी। ट्रेनिंग ऑफ स्लिदरिंग इज डन बाय। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हेलीकॉप्टर। 41 ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है? 8 बाधा, 2, 12 या 10 बाधाएं। हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स आर इन एन ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 10 बाधाएं। 42 रॉक क्लाइंबिंग के लिए खाली स्थान फाइबर से बनी रस्सियों का उपयोग किया जाता है। रेयॉन, नायलॉन, कॉटन या जूट। रॉक क्लाइंबिंग में कौन सी रस्सी का इस्तेमाल करते हैं?
तो नायलॉन रस्सी का, ऑप्शन बी। 43 पैरा जंपिंग की सुविधा किस शहर में है? दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, आगरा में। वेयर आर द फैसिलिटीज ऑफ पैरा जंपिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आगरा में। 44 गेट वॉल्ट की ऊंचाई कितने फीट होती है? 4, 3, 5, 6। एक क्वेश्चन पर आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तो लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए सभी का। ऑप्शन सी 5 फीट। 45 गांठ बांधने का ज्ञान किस गतिविधि के लिए अत्यंत आवश्यक है? पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्लिदरिंग, ट्रेकिंग। मतलब किस एक्टिविटी में गांठ बांधना आना चाहिए? ऑप्शन बी, रॉक क्लाइंबिंग। 46 ट्रेकिंग के दौरान पर्याप्त पानी नहीं पीने से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक, सूजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 46 करेक्ट आंसर ऑप्शन है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। 47 क्लियर जंप की बीम संरचना कैसी होती है? सीधी, टेढ़ी मेढ़ी, गोल, त्रिभुजाकार। व्हाट इज द बीम स्ट्रक्चर ऑफ द क्लियर जंप? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, सीधी। 48 स्लिदरिंग में कैडेट्स को किसके द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है? पैराशूट के द्वारा, रस्सी के द्वारा, तार के द्वारा, पाइप के द्वारा। स्लिदरिंग में किस चीज की सहायता से सरकते हैं? ऑप्शन बी, रस्सी के द्वारा। 49 विशेष रूप से पहाड़ों या जंगलों में लंबी दूरी तक चलने को क्या कहा जाता है? ट्रेकिंग, ट्रैवलिंग, जॉगिंग, मैराथन। 49 करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ट्रेकिंग। 50 हाई वॉल की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? 10 फीट और 6 फीट, 12 फीट और 6 फीट, 4 फीट और 8 फीट, 12 फीट और 12 फीट। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हाई वॉल? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 12 फीट और 6 फीट। 51 एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए कैनोपी से जुड़े होने के दौरान एक वाहन द्वारा खींचे जाने को क्या कहा जाता है? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, रोप पुलिंग। 51 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पैरासेलिंग। 52 रॉक क्लाइंबिंग में प्रतिभागी क्या करते हैं? चट्टानों पर चढ़ते उतरते हैं, पहाड़ों का निर्माण करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उपरोक्त सभी। रॉक क्लाइंबिंग में प्रतिभागी क्या करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, चट्टानों पर चढ़ते उतरते हैं। 53 राइट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? राइट, बोथ हैंड, लेफ्ट, नॉन ऑफ दीज। Which hand is used to clear the right hand vault? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राइट हैंड का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाले सही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 8 प्रकार का, 7 प्रकार का। एक क्वेश्चन पर आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 7 प्रकार का। सेकंड, एक बेयरिंग हमेशा किस दिशा में मापा जाता है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एनी डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। एक बेयरिंग हमेशा किस दिशा में मेजर करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में। थर्ड, बिंदीदार लाल रेखा आमतौर पर खाली स्थान प्रतिनिधित्व करने के लिए मानचित्र पर दिखाई जाती है। सड़क, रास्ता, नदी, पेड़। सारे क्वेश्चन मोस्ट पीवीआई हैं और जितना पढ़ाया जाएगा इसी में से 90 to 95% आपके एग्जाम में आएगा। तो क्लास रेगुलर कीजिएगा और पूरा कीजिएगा। रास्ता दिखाने के लिए वो भी वैसा रास्ता जिस पर एक आदमी चल सके, ऑप्शन बी। 4 मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, नीला, पीला। व्हाट कलर इज used to show water bodies on map? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नीला यानी ब्लू कलर। 5th
चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? वेरिएंस, मैग्नेटिक बेयरिंग, ग्रिड रेफरेंस, मैग्नेटिक वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मैग्नेटिक वेरिएशन। इसको शॉर्ट में एमवीवी लिख सकता है। 6, नॉर्थ यानी उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3। 7, एक छोटी सी पृथक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? नॉल, ढेर, ड्यून, स्पर। What is a small isolated hill called? करेक्ट आंसर ऑप्शन है नॉल। 8, टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? लो ग्राउंड, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड। टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहा जाता है? तो डेड ग्राउंड, मृत भूमि, ऑप्शन बी। 9, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लीड प्रिज्मेटिक कंपास मार्कथड अल्फा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्कथड अल्फा, लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्कथड अल्फा, लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्कथड अल्फा। कमेंट में पूरा स्पेलिंग बताएंगे। कंपास का पूरा नाम पूछा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्कथड अल्फा। 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र को सेट करने की एक विधि है? कंपास द्वारा, जमीन पर वस्तुओं द्वारा, ए और बी दोनों, कोई नहीं। मानचित्र को सेट करने का तरीका कौन कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 11, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? बिजली का तार, तेल का कुआं, खान, ईंट भट्ठा। मतलब इस तरह से ये किसका कन्वेंशनल साइन है? ऑप्शन है बिजली का तार। 12, 8 अंकों की ग्रिड आपको अपनी टारगेट के कितने करीब ले जाएगी? 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब बात हो रही है 8 फिगर GR कितना एरिया शो करता? ये 10 मीटर एरिया शो करता, ऑप्शन बी। 13, GR निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? कंटूर लाइन, नॉर्थिंग लाइन, ईस्टिंग लाइन, ग्रिड लाइन। ग्रिड रेफरेंस निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लेते हैं? ईस्टिंग लाइन का, ऑप्शन सी। 14, मानचित्र में RF का अर्थ क्या होता है? रेलवे फॉरेस्ट, रूफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, रेलवे फोर्स। मानचित्र में RF का मतलब, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिजर्व फॉरेस्ट। 15, 260 डिग्री का बैक बेयरिंग क्या है? 80 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री। कैलकुलेट करके आंसर बताएंगे सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 80 डिग्री। 16, GPS का पूरा नाम क्या है? यानी फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजीशन ऑफ सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टमेटिक, ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ GPS। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 17, कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? 0 से 90 डिग्री, 0 से 170 डिग्री, 0 से 360 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। कंपास की सहायता से कितना डिग्री पढ़ सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। 18, ग्रिड बियरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? कंपास के द्वारा, स्केल के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, कोई नहीं। ग्रिड बियरिंग किसके द्वारा मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। 19, कौन सा मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है? लड़ाई, गूगल, राजनीतिक, एप्पल। विच मैप इज अवेलेबल एज अ मोबाइल ऐप? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गूगल मैप। 20,
इस तरह से बॉक्स बनाया है, बगल में CH लिखा है, तो इस चिन्ह का अर्थ क्या है? कॉमन हाउस, सर्किट हाउस, छतरी हाउस, कोल्ड हाउस। मतलब ये किसका सिंबल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्किट हाउस का। 21, 70 डिग्री पर किसी वस्तु का बैक बियरिंग क्या होता है? 250 डिग्री, 110 डिग्री, 290 डिग्री, 200 डिग्री। कैलकुलेट करके आंसर बताएंगे। 70 में 180 ऐड कर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 250 डिग्री। 22, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? नॉर्दिंग, ईस्टिंग, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। नॉर्थ से साउथ की ओर जो वर्टिकल लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं? उन्हें ईस्टिंग लाइन बोलते हैं। ऑप्शन बी। 23, मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला। करेक्ट आंसर ऑप्शन है लाल रंग से। 24, रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है? मंदिर के द्वारा, ईदगाह के द्वारा, ध्रुव तारा के द्वारा, पेड़ के पत्तों द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ध्रुव तारा के द्वारा यानी पोलर स्टार के द्वारा। 25, पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? नॉर्दिंग, ईस्टिंग, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ रहा, मैप पर इन लाइंस को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है नॉर्दिंग लाइंस। 26, PO का अर्थ क्या है? पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें से सभी। फुल फॉर्म ऑफ PO। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पोस्ट ऑफिस। 27, उत्तरी गोलार्ध में रात के दौरान उत्तर को खोजने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? सप्तऋषि, वेदरकॉक, सूर्य, उपरोक्त सभी। ये सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे और ये सारे एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। तो बुक्स नहीं खरीदिएगा, आपको बता दिया गया है। तेजस ऐप डाउनलोड कर लेंगे और कम से कम 2 से 3 घंटा अभी से सेल्फ स्टडी कीजिए। सप्तऋषि की सहायता से ढूंढते हैं। ऑप्शन है 28, प्रोटेक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों से मानचित्र पर मापा गया बेयरिंग क्या कहलाता है? ग्रिड बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से उसको ग्रिड बेयरिंग बोलते हैं। ऑप्शन है 29, मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? उत्तरी रेखा, दक्षिणी रेखा, पश्चिमी रेखा, पूर्व रेखा। मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पूर्व रेखा यानी ईस्टिंग लाइन। 30, मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु, जलीय आकृति, धरातलीय आकृति। व्हाट डज ग्रीन कलर रिप्रेजेंट ऑन अ मैप? करेक्ट आंसर ऑप्शन है वनस्पति के लिए। 31, निम्नलिखित में से कौन तरल कंपास का हिस्सा है? विंडो, हेयर लाइन, लुमिनस स्ट्रिप, उपरोक्त सभी। मतलब इनमें से कौन कौन सा कंपास के पार्ट्स है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 32, PS का अर्थ क्या है? पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें से सभी। व्हाट डज PS स्टैंड फॉर? करेक्ट आंसर ऑप्शन है पुलिस स्टेशन। 33, भारत के अपने GPS जैसे उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को क्या कहा जाता है? IGPS, नाविक, NSI, इसरो। 33 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नाविक। 34, एक कागज की शीट पर पृथ्वी की सतह के पूरे या हिस्से की चयनित प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। मानचित्र कहलाता है, फोटो कहलाता है, चित्र या रूपरेखा।
34 टोटल 50 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है मानचित्र कहलाता है। 35 सिंगल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है, मतलब एक्स किसका मिलिट्री सिंबल है, डिवीजन का, ब्रिगेड, कोर, प्लाटून। व्हाट डज द सिंबल एक्स मीन? करेक्ट आंसर ब्रिगेड का ऑप्शन बी। 36 मुख्य दिशाएं कितनी होती है, 3, 4, 5, 8। हाउ मेनी कार्डिनल डायरेक्शंस आर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 37 मानचित्र पर काला या लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं, वनस्पति, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु, जलीय आकृति, धरातलीय आकृति। व्हाट डू ब्लैक और रेड कलर्स ऑन अ मैप रिप्रेजेंट? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए। 38 कौन सी लाइन नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में होते हैं, ईस्टिंग लाइन, नॉर्थिंग लाइन, वेस्टिंग लाइन, साउथिंग लाइन। नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में कौन सी लाइंस होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नॉर्थिंग लाइन। 39 जिनके पास नेविगेशन पार्टी में स्टिक और कंपास का एक सेट होता है, गाइड कहलाता है, सहायक होता है, रिकॉर्डर या स्काउट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन है गाइड के पास होता है। 40 एक सटीक कंपास की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, इनमें से कोई नहीं। कंपास की नीडल किस नॉर्थ को इंडिकेट करती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है मैग्नेटिक नॉर्थ। 41 मानचित्र भूमि पर अपनी तथा किसकी स्थिति को बताता है, दोस्त की, परिवार की, शत्रु की, सेना की। 41 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शत्रु यानी दुश्मन की। 42 किसका प्रयोग कर मैप पर जमीन की ऊंचाई और आकार को दिखाया जाता है, कंटूर रेखा, घुमावदार रेखा, सीधी रेखा, टूटी रेखा। 42 करेक्ट आंसर ऑप्शन है कंटूर रेखा। 43 मानचित्र पर उत्तर दक्षिण ग्रिड लाइनें किस दिशा की ओर इंगित करती है, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, इनमें से कोई नहीं। 43 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ग्रिड नॉर्थ की ओर। 44 मानचित्र पर मापक यानी स्केल कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। स्केल कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार। 45 निम्नलिखित में से कौन सा कंपास का हिस्सा नहीं है, डायल, आई, टंग, हेयरलाइन। इनमें से कौन सा कंपास का पार्ट्स नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आई। 46 1:50,000 स्केल मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर कितने किलोमीटर एरिया का प्रतिनिधित्व करेगा, 0.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 0.5 किलोमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर मानचित्र का 1 किलोमीटर जमीन पर शो करता है एरिया। 47 सर्विस प्रोटेक्टर कितने इंच लंबा एवं कितने इंच चौड़ा होता है, 6 इंच एवं 3 इंच, 5 इंच एवं 2 इंच, 6 इंच एवं 4 इंच, 6 इंच एवं 2 इंच। 47 करेक्ट आंसर सर्विस प्रोटेक्टर 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है, ऑप्शन डी। 48 मानचित्र पर नीला रंग क्या दर्शाता है, जलीय आकृति, भूमि, जंगल, मानव निर्मित वस्तुएं। व्हाट डज ब्लू कलर रिप्रेजेंट ऑन अ मैप? करेक्ट आंसर ऑप्शन है जलीय आकृति, वाटर बॉडीज। 49 उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की रेखाओं से
युक्त संदर्भ प्रणाली क्या है जो मानचित्र पर समान वर्गों का निर्माण करती है? कंटूर, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, ग्रिड। जैसे उत्तर दक्षिण ये लाइन्स हो गई, पूरब पश्चिम ये लाइन्स हो गई। तो इसमें जो ये स्क्वायर बन रहा है ये क्या शो करता है? ये ग्रिड लाइन्स होती है, ठीक है, ग्रिड। ऑप्शन डी। 50 ट्रिपल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, आर्मी ग्रुप। ट्रिपल एक्स किसका मिलिट्री सिंबल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कोर का। तो जीन कैडेट्स का 103 में 103 सही है। आप सभी को कांग्रेचुलेसन, और बाकी लोग अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट होमवर्क जो भी होगा मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप पढ़ के आएंगे। पेड कोर्स तेजस एनसीसीआर में ऐप पर अवेलेबल होगा, जिसका प्राइस 150 से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। तो आप लोग वेट करेंगे। पेड कोर्स दिसंबर महीना में स्टार्टिंग में हो या लास्ट तक, मतलब दिसंबर में सारा अवेलेबल हो जाएगा। और आपके एग्जाम में 4-5 नए टॉपिक्स भी इस बार ऐड हुए हैं, वो सारे पेड कोर्स के साथ ही ऐप पर अवेलेबल कराया जाएगा। बाकी किसी भी पब्लिकेशन का एनसीसी का बुक आपको नहीं खरीदना है एनसीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि बुक्स से आप पढ़ नहीं पाएंगे। बुक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया ही नहीं है, बस बेसिक क्वेश्चन दिया है, और एग्जाम में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है इससे भी थोड़ा हाई लेवल का 2025 में पूछा है, वो सारे पेड कोर्स में अवेलेबल होगा दिसंबर में। तो तेजस ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से सेल्फ स्टडी करेंगे। बुक खरीदेंगे भी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे और पैसा भी लॉस जाएगा। तो आप अपना ध्यान देंगे और देख लेंगे। बाकी सेल्फ स्टडी के लिए प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पर अवेलेबल है। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन एनसीसी एग्जाम का होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा ऐप पर अवेलेबल है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे मॉडल पेपर 1900 टॉपिक का क्वेश्चन आंसर है, और जो 4-5 नए टॉपिक्स ऐड हुए उसका भी आपको नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल टेस्ट के भी सारे क्वेश्चन आंसर ऐप पर अवेलेबल है। तो ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे। जिनके मोबाइल में ऐप ओपन नहीं होता इंस्टॉल करने के बाद गूगल क्रोम का क्लियर कैची क्लियर करना, फिर से ऐप को अनइंस्टॉल कर देना और फिर से इंस्टॉल करना, ओपन हो जाएगा। तब भी नहीं हो तो गूगल पे आप सर्च करेंगे, ये फ्री गूगल वेबसाइट है, यहाँ से आप पढ़ेंगे सेम ऐप की तरह ही ओपन होगा। जिनका आईफोन है आपको गूगल पे सर्च करके ही पढ़ना है। ऑनलाइन क्विज टेस्ट देंगे यहीं से देंगे, ऐप से नहीं देंगे, यहाँ सर्च करके देंगे, ठीक है। लास्ट में आपका स्कोर वगैरह शो कर देगा। लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और बाकी कैडेट्स को भी ऐड कर देंगे और रोज लाइव क्लास करने के लिए बता देंगे। शाम में 7 बजे टाइम है, टाइम से आ जाइएगा सभी लोग। और बाकी स्पेशली जूनियर कैडेट्स को जरूर आप गाइड कर देंगे कि अभी से पढ़े, नहीं तो उनको भी आपकी तरह दिक्कत होगा। जो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का इंस्टा और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पेज को फॉलो जरूर कर लेंगे। क्योंकि अभी ये क्लास खत्म होगा तो 8:15 पे इंस्टाग्राम पर लाइव क्विज टेस्ट होता है, वहाँ टाइम से टेस्ट देने आ जाएंगे। और बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पर नहीं दी जाती है आपको इंस्टाग्राम पर दी जाती है। तो मिलते हैं 8:15 में इंस्टा पर, और फिर कल शाम में 7 बजे लाइव क्लास में। अभी के लिए इतना ही। सेल्फ स्टडी कम से कम आपको 2 से 3 घंटा अभी करना पड़ेगा एनसीसी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करके यहीं से पढ़ेंगे, और आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा लास्टली। बुक खरीदेंगे भी तो बुक से आप पढ़ नहीं पाएंगे, बुक्स में कुछ दिया ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद।